Pratyuksha Singh, and today I am here with the amazing video of importance and scope of ornamental crops, medicinal and aromatic plant. This video is very helpful for all the BSc Agriculture students. So without wasting your time, let's start the session. आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ऑर्नामेंटल क्रॉप्स की। ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में वे सारे प्लांट्स आते हैं जिसको हम ब्यूटिफिकेशन के पर्पज़ से ग्रो करते हैं या फिर किसी लैंडस्केपिंग के पर्पज़ से। मीन्स क्रॉप प्लांट्स विच आर ग्रोन फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ गार्डन और एनी लैंडस्केपिंग आर नोन एज ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। लैंडस्केपिंग का मतलब वैसी सारी एक्टिविटीज़ से होता है जो हम किसी सराउंडिंग या एरिया को ब्यूटीफुल बनाने के लिए करते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स आर ऑर्किड्स, ग्लैडियोलस, मैरीगोल्ड, पेटूनिया, कार्नेशन इटिसी। ऑर्नामेंटल क्रॉप्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ फ्लावरिंग एंड सेकेंड वन इज़ नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग ऑर्नामेंटल क्रॉप्स ऑफ कोर्स वैसे प्लांट्स होंगे जिनमें कि फ्लावर्स आते होंगे और उनकी ब्यूटी फ्लावर्स से होती है, जैसे रोजेस, ऑर्किड्स, चंपका, कैलिलीज इटिसी। नॉन फ्लावरिंग ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में वैसे क्रॉप्स आते हैं जिनकी ब्यूटी फ्लावर से ना होकर उनके लिप से, उनके स्टेम से, उनके कलर्स से होती हैं। दैट इज़ द नॉन फ्लावरिंग ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, जैसे कि फर्न्स, पाम्स, जापानीज बैम्बू, सैन फ्रांसिस्को इटिसी। Now, floriculture. Floriculture is a term that is made up of two words, flori and culture. Flori means flower and culture means cultivation. So, the cultivation of flowers is known as floriculture. But there is a twist. यहाँ सिर्फ हम कल्टीवेशन की बात नहीं करते, यहाँ कल्टीवेशन से लेकर मार्केटिंग तक की बात की जाती है। सो द स्टडी ऑफ ग्रोइंग एंड मार्केटिंग फ्लावर्स एंड फोलियज प्लांट इज़ नोन एज फ्लोरिकल्चर। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा फ्लावर्स इंपोर्ट किए जाते हैं, और नेदरलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस किया जाता है। ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, there are various importance of ornamental crops. The first importance is religious value. इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ कोई भी रिलीजियस फंक्शन हो, चाहे सोशल फंक्शन हो, उसमें हम फ्लावर्स का ही तो यूज़ करते हैं। फ्लावर्स आर यूज टू ऑफ स्प्रिंग और वर्शिप इन टेम्पल्स, गुरुद्वाराज, मॉस्क्यू एटीसी। किसी भी टेम्पल में, गुरुद्वारा में, मॉस्क में अगर हम वर्शिप के लिए जा रहे हैं तो वहाँ हम फ्लावर्स को ले जाना ही पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा ले जाने वाली की चीज़ फ्लावर्स ही तो है। इंडिया में कोलकाता एक ऐसा सिटी है जहाँ 30% ऑफ टोटल कट फ्लावर्स कंज्यूम किए जाते हैं, वो भी सिर्फ वर्शिप में। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट कंटेन अ वेरी ह्यूज रिलीजियस वैल्यू इनसाइड इट। द सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज इंडस्ट्रियल वैल्यू। जितने भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं, परफ्यूम इंडस्ट्रीज हैं, सोप इंडस्ट्रीज हैं, वो इन सभी को प्रिपेयर करने के लिए फ्लावर्स का यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के फॉर्म में। सो इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू ऑल दीज इंडस्ट्रीज। फ्लावर क्राफ्ट और अरेंजमेंट विथ ड्राई फ्लावर्स। जितने भी फ्लावर क्राफ्ट और अरेंजमेंट बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो ड्राई फ्लावर से बनाए जाते हैं। सो इट कंटेन्स इंडस्ट्रियल वैल्यू इनसाइड इट। The third importance is aesthetic value. Ornamental crops are used to make bouquet, garlands, gajras, venis. Ornamental crops के जो products हैं, flowers, leaves, उन सभी का यूज़ हम बुके, गार्लैंड्स, गजरास, वेनीस बनाने में करते हैं। Used for various social functions like wedding, interior decoration, for welcome, etc. जितने भी social functions हैं, इनफैक्ट मोस्टली social functions बिना flowers के इनकम्प्लीट हैं। एंड द लास्ट वन इज़ टू इन्हेंस ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए हम ऑर्नामेंटल क्रॉप्स को लगाते हैं। द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस टॉपिक, इनकम जनरेशन। ऑर्नामेंटल क्रॉप्स इज़ अ बून फॉर फार्मर्स डबलिंग इनकम। किसी फार्मर के इनकम को डबल करने का सबसे अच्छा तरीका है फ्लोरिकल्चर। अगर किसी फार्मर के पास बहुत कम लैंड है, इनफैक्ट इंडिया में अब ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत कम लैंड है बिकॉज पॉपुलेशन इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। सो वो फ्लोरिकल्चर करके, बिकॉज इट डजेंट नीड मच लार्जर लैंड, तो वो एक स्मॉल लैंड में कल्टीवेशन करके फ्लावर्स को सेल कर सकता है मार्केट में, एंड इट कंज्यूम अ वेरी लिटिल इनपुट आल्सो। सो इट इज़ वेरी
important source of income generation. The second point is potted vegetation and cut flowers comprise nearly 80% of total world trade in ornamental varieties. जितने भी ornamental varieties हैं जो कि world trade होते हैं उनका 80% सिर्फ potted vegetation और cut flowers है, और ये potted vegetation और cut flowers बहुत ही अच्छा source है income generation का. The fifth point is employment generation. I didn't explain it on my notebook because I thought if you will understand all these 4 points, so you will understand it easily. Because ornamental crops contain so much values inside it, like religious value, industrial value, aesthetic value, it generates very high income, so employment generation is very obvious. अगर कोई इंडस्ट्रीज़ ओन करता है तो वहाँ स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अगर कोई सोशल फंक्शंस करवा रहा है तो वहाँ डेकोरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, वो डेकोरेटर इज़ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अगर कोई इनकम जनरेट का अच्छा सोर्स होता है तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है. आई थिंक इट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ नाउ clear. Now moving to medicinal plants. वैसे तो medicinal plant के बहुत सारे definitions हैं, but I have written the definition according to WHO. So the definition is any plant which in one or more of its organs or parts contains substances that can be used for therapeutic purposes or which are precursors for chemopharmaceutical semisynthesis are known as medicinal plant. Means वैसे प्लांट जिनका एक या उससे ज़्यादा ऑर्गन्स और पार्ट्स में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो किसी थेरेपी के लिए यूज़फुल होते हैं, उन्हें मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है. Here is a line that is medicinal plants are precursor for chemopharmaceutical semisynthesis. ये chemopharmaceutical semisynthesis क्या होता है? The chemopharmaceutical semisynthesis is a type of chemical synthesis that uses chemical compounds isolated from natural sources. यह नेचुरल सोर्सेज के जो मटेरियल होते हैं वो नॉवेल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जिनमें डिस्टिंक्ट केमिकल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो मेडिसिनल प्लांट्स सेमीसिंथेसिस के प्रीकर्सर होते हैं. The instances of medicinal plants are सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, नीम, बबूल, तुलसी, कचनार, टर्मरिक etc. मेडिसिनल प्लांट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में बहुत रिच होते हैं. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो फंजाई, बैक्टीरिया या प्लांट्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं और उनके नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट दे आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमंस because humans use them as medicines, flavoring, pigments, etc. Alkaloids, glycosides, steroids are few examples of secondary metabolites. एलोपैथी में जितने मेडिसिन्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो लगभग 60% प्लांट बेस्ड ही होते हैं. Now let's talk about aromatic plants. The plants which are used for their aroma and flavor are called aromatic plants. Means वैसे प्लांट जो अरोमा एंड फ्लेवर के लिए यूज़ किए जाते हैं अरोमेटिक प्लांट्स कहलाते हैं. अरोमेटिक प्लांट्स के पार्ट्स जैसे कि रूट, वुड, बार्क, फोलिएज, फ्लावर, फ्रूट, सीड एट्सेट्रा, इन सबों में एरोमेटिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से उनमें अरोमा होती है, खुशबू होती है. अरोमेटिक प्लांट्स ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें मेडिसिनल वैल्यू भी होता है और मेडिसिनल वैल्यूज़ वाले प्लांट भी अरोमेटिक प्लांट्स हो सकते हैं. सो द एग्जाम्पल्स आर रोजेज, जर्मेनियम, लेवेंडर, रोजमेरी, मिंट, लेमन ग्रास, कोरिएंडर, क्यूमिन. इनमें से कुछ नेम ऐसे हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे और अरोमेटिक प्लांट्स में भी. सो द एग्जाम्पल्स आर वेरी कॉमन. Now, the importance of medicinal and aromatic plants. The first one is medicinal value. जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है कि मेडिसिनल प्लांट में मेडिसिनल वैल्यूज़ ही होंगे, बट अरोमेटिक प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें कि मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती हैं. मतलब वो अरोमा के साथ साथ ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखता है जो कि मेडिसिन बनाने में हेल्प करता है.
They are used as anti-cancer, anti-malarial, anti-helminthic, anti-dysentery, etc. There are various oils, dyes, latex and even vegetable oils are widely used as medicines. लेटेक्स का एक कॉमन एग्जाम्पल है मॉर्फिन, जो कि एनेस्थेटिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ओपियम पॉपी. द सेकेंड वैल्यू इज एस्थेटिक वैल्यू. Many medicinal and aromatic plants have beautiful flowers such as periwinkle, जिसे हम सदाबहार कहते हैं, roses, hibiscus, marigold. These all the plants have beautiful flowers, so they are commercially used as aesthetic values. The third importance is religious value. ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी या तो पूजा होती है या जिनके पार्ट्स पूजा में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि तुलसी की हम पूजा करते हैं, पीपल की भी हम पूजा करते हैं, बेल के लीव्स की बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंस है हमारे पूजा में. द फोर्थ इम्पॉर्टेंस इज दे आर यूज्ड एज स्पाइसेस. बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे कि जिंजर, टर्मरिक, सिनामॉन, कोरिएंडर, उन सभी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, अरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, प्लस दे आर यूज्ड एज स्पाइसेस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बिकॉज स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है फॉरेन में भी और हमारे कंट्री में भी. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट. द फिफ्थ इम्पॉर्टेंस इज कॉस्मेटिक यूज़. इन फेस क्रीम, इन फेस वॉश, परफ्यूम्स, हेयर ऑयल्स etc. इन सबों में आजकल हर्बल प्रोडक्ट के फॉर्म में, रॉ मटेरियल के फॉर्म में हम मेडिसिनल प्लांट या अरोमेटिक प्लांट्स का यूज़ करते हैं, जैसे एलोवेरा, टर्मरिक, नीम. इन सब में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सब के वजह से हम फेस क्रीम या फेस वॉश में इसे यूज़ करते हैं, और एसेंस के लिए अरोमेटिक प्लांट्स का. द सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है मेडिसिनल प्लांट्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. द सेवंथ इम्पॉर्टेंस इज एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन. मैंने ऑर्नामेंटल क्रॉप्स का जब इम्पॉर्टेंस डिस्कस किया था तो उस टाइम भी मैंने बोला था कि अगर आप इनकम जनरेशन या फिर इनकी इतनी सारी वैल्यूज़ को समझ लेते हो तो अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही. सो अगर ये मेडिसिनल और ऑर्नामेंटल प्लांट और अरोमेटिक प्लांट्स इतनी सारी वैल्यूज़ को कंटेन करता है, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा तो इनकम जनरेशन होगा, अगर इनकम जनरेशन करेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. सो दीज ऑल आर द इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. I hope this video is very helpful for you, so please share this video to all your friends who can take benefit from it. And if you like this video, hit the like button and subscribe my channel. And yeah, don't forget to press the bell icon. Stay home, stay safe, and bye bye.